गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स 29 तारीख का वीडियो हम आपको दे रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन आपको दिया था किसी एक पॉइंट पर। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका हमने डेरिवेशन आपको दिया था U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। ये डेरिवेशन हमने आपको प्रूव कराया था, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि एक से अधिक, दो से अधिक आवेश, उसी डेरिवेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, यदि आवेश Q1 Q2 Q3, यदि आवेश, इनको हम चाहे तो धनात्मक ऋणात्मक भी साथ में लिए ले रहे हैं, Q1 माइनस Q2, चलिए माइनस में भी कर लेते हैं, ठीक है। माइनस Q2 हो तो निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब यहां पर आप देखिए, यदि आवेश Q1 Q2 Q3 तीन आवेश हों तो निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकाय को किसी त्रिभुज में बांध देते हैं। मान लीजिए आपका Q1 हो गया माइनस Q2 और Q3, ठीक है। चलिए इनके बीच की दूरी हम R1 मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी R2 और इसके बीच की दूरी R3। ऐसा हमने मान लिया। तो आपको करना क्या है, निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, इनके बीच की ऊर्जा U1, इनके बीच की ऊर्जा U2 और इनके बीच की ऊर्जा U3, तीनों का जोड़ होगी संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर U बराबर तो आपने देखा था 1/4πε Q1 Q2 बटे R²। अगर हम यहाँ से कैपिटल U का मान निकालना चाहें तो चलिए U1 का मान क्या है, फार्मूले पे रखिए 1/4πε0 Q1 Q2। यहाँ पे देखिए Q1 इंटू माइनस Q2 है ना, तो Q1 इंटू माइनस Q2 बटे उनके बीच की दूरी क्या है R1, उन्हीं के बीच की दूरी आप लेंगे, प्लस U2 1/4πε0 और U2 में देखिए माइनस Q2 इंटू Q3, माइनस Q2 इंटू Q3 बटे उनके बीच की दूरी क्या है R2, ये हो गया, प्लस U3 में ये है, उसमें Q3 और Q1 है, तो 1/4πε0 Q1 Q3 बटे इनके बीच की दूरी क्या है R3। चाहे जितने ये चार्ज होंगे एक दूसरे जैसे संबंधित होंगे, बस ऐसे ही आप U1 U2 U3 U4 U5 ऐसे करके बस जोड़ दीजिए, तो आपकी निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर हम इसी फार्मूले को आगे बढ़ाएं तो देखिए 1/4πε0 1/4πε0 1/4πε0, सब में आपको ये आपको कॉमन मिल जाएगा। तो इसमें आप 1/4πε0 आप कॉमन ले लीजिए। अब यहां से किए माइनस Q1 Q2 बटे R1 है ना, माइनस Q1 Q2 बटे R1,
प्लस करेंगे, मगर प्लस गुणा प्लस माइनस गुणा माइनस, वहां पे क्या है Q2 Q3 बटे R2 प्लस, अब ये दोनों प्लस के ही हैं, Q1 Q3 बटे R3। ये फार्मूला आपका पूरे निकाय का संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको ये प्राप्त होगा। तो ऐसे ही मतलब इनको आपको करना है। चलिए हम आपको इससे संबंधित एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि निकाय का आप संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। ये फार्मूला आप लोग ऐसे ही इसको दिमाग में रखे रहिए। तो ये डेरिवेशन आपको जो हमने ये कराया था यहाँ तक, उसके आगे आप इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं इससे संबंधित। मान लीजिए ये एक चित्र दिया हुआ है जिस पर 10 कूलाम -20 कूलाम और -30 कूलाम के आवेश हैं। ये एक दूसरे से 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर की दूरी पर बंधे हुए हैं, ठीक है। इस निकाय की यानी ए बी सी, अगर यहाँ पर मान लो माइक्रो भी लगा दे, 10-20 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो मान आप क्या जानते हैं 10 की पावर -6, तो हम डायरेक्ट कूलाम ही ले रहे हैं। निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। आपको निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। चलिए हम पहले इनको नामकरण करते हैं। Q1 किसी को भी आप मान सकते हो, Q2 और Q3, ठीक है। R1 R2 R3, आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर R1 2 R12 R, यहाँ पे Q2 को माने ना, R12 R2 3 R31, ऐसा भी आप नाम लिख सकते हैं इनका नाम, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम U1 निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R1 स्क्वायर, इनके बीच की दूरी क्या है R1 हमने माना है। 9 × 10 की पावर 9, Q1 का मान 10, Q2 का मान -20 बटे R, यहाँ स्क्वायर नहीं है, सिर्फ R1 है, ठीक है। R1 फार्मूले में था बटे 5, 5 चौक 20, तो 10 चौक 40 और 40 नहीं है, 9 चौक 36, यानी 360 × 10 की पावर 9, और माइनस है तो माइनस आगे लगा दीजिए, ठीक है। U2 निकालिए, ऐसे ही फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा Q2 Q3 बटे R2, U1 यहाँ हो गया तो U2 यहाँ कर लीजिए, U3 यहाँ कर लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 9 × 10 की पावर 9, Q2 का मान -20, Q3 का मान -30 बटे R2 का मान 10, काट सकते हो, और यहाँ हो जाएगा 20 × 3 60, अच्छा नहीं है 54, 540 × 10 की पावर 9, और माइनस गुणा प्लस, प्लस का हो गया है,
U3 निकालिए आप 1/4πε0 Q3 Q1 बटे R3। चलिए मान रखिए आप इसमें 9 गुणे 10 की पावर 9 Q3 का मान -30, Q1 का मान प्लस का 10 बटे उनके बीच की दूरी 15, 15 दूना 30, 10 दूना 20, हाँ 15 दूना 18, 20 9 9 दूना 18 180, ऐसा हो जाएगा ना। 9 दूना 18 180, वो भी माइनस है तो माइनस लगा दीजिए 10 की पावर 9। ये लीजिए U1 U2 U3 सभी के मान आ गए। अब आपको निकाय की संपूर्ण ऊर्जा निकालना है, तो आप फार्मूला U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 ये रख दीजिए। चलिए U1 का मान आपने क्या निकाला है -360 गुणे 10 की पावर 9 प्लस U2 का मान 540 गुणे 10 की पावर 9 प्लस होगा, मगर इस माइनस पॉइंट ये माइनस हो जाएगा 180 गुणे 10 की पावर 9। अब आप देख सकते हो 10 की पावर 9 तीनों में है, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 10 की पावर 9 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस का 360 प्लस 540 माइनस 180। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर 9 तो आपको वैसे ही लिखा हुआ है इनटू ये दोनों निगेटिव तो जुड़ जाएंगे 540। देखो यहाँ पे माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ेंगे तो 540 ये आपका प्लस का था उसको हमने पहले रख दिया, माइनस निगेटिव वाला 0 0 0 8 6 14 की 4 हासिल है 1 3 1 4 1 5। ठीक है, यानी इसका भी जोड़ 540 ही आया। अब 540 से 540 कैंसिल कर दीजिए तो आ गया 10 की पावर 9 गुणे 0 अर्थात 0 0 में किसी का भी गुणा होगा 0 होगा। इस प्रकार निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा शून्य प्राप्त हो गई, शून्य। अगर कुछ और आपको होता कुछ नंबर भी प्राप्त होता, ऊर्जा की मात्रा का जूल लगा देते। तो ये तो संयोग हुआ कि एक निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा आपको शून्य मिल गई। तो ऐसा नहीं है, शून्य भी हो सकती है और कुछ मान भी हो सकते हैं। तो कैसा भी चित्र दे आपको, कैसा भी चित्र दे, हम ये नहीं कहते कि त्रिभुज के रूप में ही चित्र दे दे, चित्र ऐसा भी रख सकता है चतुर्भुज रूप में, ऐसे कह दे यहाँ का Q1 Q2 Q3 Q4 दे दिया और कह दे संपूर्ण निकाय का आप निकालिए इसे तो जो तो U1 U2 U3 U4 सभी को निकाल के जोड़ दीजिए, ऐसा भी चित्र दे दे। ठीक है, यहाँ 4 दे दे, कहते संपूर्ण निकाय का ऊर्जा निकालिए तो आप U1 U2 U3 U4 U5 U6 सब निकाल के सभी जोड़ दीजिए, संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। अब इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।